अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और विनय पूर्वक कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। मंदिर में आने वाले व्यक्ति श्रद्धालु एवं सहृदय होते हैं, इसलिए भीख में उसे उसके गुजारे से अधिक ही मिल जाता था। वह दान देने वालों को दुआएं देती, शाम को मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती। झोपड़ी के नजदीक पहुंचने पर 10 वर्ष का एक बच्चा उछलता कूदता आता और उससे चिपक जाता। बच्चा कौन है, कहां से आया है, इस बात से किसी का कोई परिचय नहीं था। 10 वर्ष हुए। पास पड़ोस वालों ने उस वृद्धा को अकेले देखा था। इसके कुछ वर्ष बाद एक दिन शाम को उन्होंने देखा कि एक बच्चा उसकी गोद में रो रहा था। वह उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। साधारण घटना समझकर किसी ने इस ओर ध्यान न दिया। धीरे धीरे वह बच्चा अंधी से हिल मिल गया। वह उसे अपनी जान से अधिक चाहती थी। अंधी बच्चे को अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वह जो भी मांग कर लाती उसमें से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके बचे हुए पैसे उसमें डाल देती और फिर उसे एक बर्तन से ढक देती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे बड़े देशभक्त एवं धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक पूजा पाठ में संलग्न रहते। कर्ज लेने वाले तथा अपनी पूंजी धरोहर के रूप में उनके पास रखने वालों का वहां तांता लगा रहता था। धीरे धीरे करके अंधी की हांडी पूरी भर गई थी। वह उस हांडी को अपने आंचल में छिपाकर सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखवाने के लिए जा पहुंची। की तरफ देखती हुई बोली, ईश्वर तुम्हें बहुत दे। यह आशीर्वाद ना होकर एक दुखी आत्मा का श्राप था। उचित दवा दारू के अभाव में बच्चे की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। सेठ जी पर उसे रह रह कर क्रोध आता था। इतना बड़ा आदमी 2-4 रुपए दे देता तो क्या था। बच्चे का शरीर ज्वर के कारण तप रहा था और अंधी का कलेजा भी जल रहा था। वह बच्चे को गोदी में उठाकर सेठ जी की कोठी के बाहर जा बैठी। सेठ जी के नौकर ने उसे भगाना चाहा। नौकर सभी प्रयत्न करके हार गया, पर अंधी टस से मस न हुई। अंत में सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शक्ल उनके पुत्र मोहन से बहुत मिलती जुलती थी। 7 वर्ष पहले वह एक मेले में खो गया था। उन्हें याद हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। उन्होंने झट से अंधी के बच्चे का पांव देखा। वहां पर चिन्ह अवश्य था, किंतु पहले से कुछ बड़ा था। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने उसे छीनकर कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को उन्होंने डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी होकर चिल्लाने लगी। दिन में मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत प्रयत्न किया कि वह उनकी कोठी में ही रह जाए, पर वह स्वाभिमानी महिला न मानी। चलते समय सेठ जी ने उसके रुपयों की थैली उसे देनी चाहिए, परंतु उसने कहा, ये रुपए तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसे ही दे देना। थैली वहीं छोड़कर वह लाठी टेकती हुई चल दी। उस समय सेठ जी याचक थे और वह दाता थी।